अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विजडम क्या है। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम, जो तुम्हें सबसे प्यारी चीज हो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। यहाँ ध्यान दें कि अल्लाह अपने नबियों का इम्तिहान लेता है ये देखने के लिए कि वो अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या उसकी दी हुई नेमतों से। नबियों के ख्वाब हकीकत होते हैं, वो अल्लाह का हुक्म होते हैं। तो इब्राहिम ने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। आज के दौर में ये 100 कीमती गाड़ियां कुर्बान करने के बराबर है। गाड़ियां कुर्बान करने के बराबर है। उन्हें लगा कि उन्होंने हुक्म पूरा कर दिया, लेकिन अगली रात फिर वही ख्वाब आया। फिर उन्होंने 200 ऊंट कुर्बान किए, लेकिन तीसरी रात फिर वही ख्वाब आया। अब उन्हें समझ आने लगा कि अल्लाह उनसे कुछ बहुत अजीज चीज कुर्बान करवाना चाहता है। उन्होंने सोचा, मेरे लिए सबसे प्यारी चीज मेरा बेटा इस्माइल है। इब्राहिम को 80 साल की उम्र में दुआओं के बाद औलाद मिली थी, इस्माइल। अब उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह उनके बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। यह इब्राहिम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगली सुबह उन्होंने अपनी बीवी हाजरा से कहा कि बेटे को नहलाकर अच्छे से तैयार कर दो। हाजरा ने बेटे को नहलाया, खुशबू लगाई और अच्छे से तैयार किया। फिर इब्राहिम इस्माइल को लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। शैतान को यह कैसे मंजूर होता? वो बुजुर्ग की शक्ल में हाजरा के पास गया। उसने कहा, इब्राहिम बेटे को दावत पे नहीं, कुर्बान करने ले जा रहे हैं। हाजरा अवीसी समझ गईं कि ये अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरा एक नहीं 1000 बेटे होते तो भी कुर्बान कर देती। शैतान नाकाम रहा और अब इस्माइल के पास गया। उसने कहा, तुम्हारे अब्बा तुम्हें मारने ले जा रहे हैं। इस्माइल ने जवाब दिया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी। 13 साल के बच्चे में ऐसी समझ और सब्र, क्या बात है। अब शैतान खुद इब्राहिम को बहकाने गया। उसने कहा, बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा अगर कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो? इब्राहिम ने गुस्से में शैतान को पत्थर मारे। आज भी हज में रमी यानी शैतान को पत्थर मारना इसी वजह से किया जाता है। इस्माइल ने कहा, आप मेरे हाथ पैर बांध लीजिए, आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आप कमजोर न पड़ जाएं। इब्राहिम ने ऐसा ही किया और बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई। तभी एक आवाज आई। इब्राहिम ने पट्टी हटाई तो देखा कि एक दुम्बा मौजूद है और इस्माइल ठीक हैं। अल्लाह ने फरमाया, आप इम्तिहान में कामयाब हुए, हमने आपकी कुर्बानी कबूल की। अल्लाह ने वादा किया, आपकी यह सुन्नत कयामत तक याद रखी जाएगी। इसीलिए आज भी मुसलमान हर साल बकरीद पर कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटा जाता है, गरीबों को, रिश्तेदारों को और अपने लिए। गरीब लोग साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं कि उन्हें गोश्त नसीब हो। बकरीद भुखमरी मिटाने का एक जरिया भी है। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, इंसानियत की सेवा है। हज के ये 10 दिन नेकियों से भरपूर होते हैं, साल भर की नेकियों से भी ज्यादा पसंद की जाती हैं। इस ईद पर मैंने पार्टनरशिप की है कैटो के साथ, जो एक वेरीफाइड फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ 100% जेन्युइन मेडिकल इमरजेंसी केस होते हैं जिनकी टीम द्वारा वेरिफिकेशन होती है। कैटो के पास 25 लाख से ज्यादा डोनर्स हैं और 100% डोनर प्रोटेक्शन गारंटी है। मैंने बहुत से केसेस देखे और डिसाइड किया कि मैं अनस की मदद करूं। अनस सिर्फ 5 महीने का बच्चा है जिसे जानलेवा बीमारी है। इलाज का खर्च 31 लाख है जो उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इस केस में डोनेट करें। यह 100% वेरीफाइड केस है। हमारी मदद से इंशाल्लाह अनस की जान बच सकती है। आज भी हजारों लोग इलाज के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते। धन्यवाद ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जैसे कैटो, जिनसे हम सही लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं। इस हज और ईद के मौके पर जितना हो सके लोगों की मदद करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।